नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर डॉक्यूमेंट्री की इस सीरीज में। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं वृंदावन के मंदिर से, वृंदावन धाम से। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने हमने काशी विश्वनाथ के बारे में जाना समझा और राम जन्मभूमि अयोध्या जी के भी दर्शन हुए। आज हम अपन चलते हैं सीधे वृंदावन की ओर। आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे वृंदावन और मथुरा के कुछ दार्शनिक स्थल। फिर अगले पार्ट 2 में कवर करेंगे बरसाना, गोकुल, नंदगांव, क्योंकि एक पार्ट में सब कुछ कवर करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि वृंदावन वाली सीरीज को हम 2 पार्ट में लाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आप सभी को राधे राधे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वृंदावन श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि, पावन धरा, श्री धाम वृंदावन। वृंदावन और मथुरा ये उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली और प्रमुख तीर्थ स्थल है। यमुना किनारे बसे ये शहर बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, निधिवन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान अपनी सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीन मंदिरों, मथुरा के पेड़े और भक्तिपूर्ण माहौल, विशेषकर परिक्रमा के लिए लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। प्रमुख आकर्षण की बात कर लेते हैं। वृंदावन के मंदिर: बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, निधिवन जहाँ रासलीला आज भी होती है रात में, डेली हर दिन रात में, राधा वल्लभ मंदिर, रंगजी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रमण रेती, पागल बाबा मंदिर और मथुरा के दर्शनीय स्थल कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, यमुना आरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह, फेमस जगह है। वहाँ कंस का किला आज भी है, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कारागार वो जगह आज भी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। कृष्ण कंस से ऐसा लगता है मानो ये कंस का ही किला है पुराने ज़माने का। वृंदावन की परिक्रमा आज हम बात करने वाले हैं। परिक्रमा की यहाँ 24 घंटे कभी भी आप चले जाओ, पैदल हो, ऑटो रिक्शा हो। ये अटल्ला चौक से शुरू होती है, रमण रेती होते हुए विश्राम घाट, काली दमन। बहुत अच्छा वृंदावन में जाकर के अजीब सी शांति सुकून महसूस होता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत का अनुभव है। वृंदावन यदि आप गए, यदि आपने ठाकुर जी का दर्शन भी कर लिया, यदि आपने परिक्रमा नहीं की, निधिवन नहीं देखा, गोपेश्वर महादेव का मंदिर नहीं देखा, तो आपने क्या ही देखा, अधूरा रह गया। मथुरा के पेड़े और लस्सी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य लीलाएं प्रकट की। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्मा से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया था, श्री हित हरिवंश जिनके आज प्रेमानंद बाबा जी विश्वगुरु, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। जहाँ यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ यह वृंदावन धाम भगवान विष्णु के सबसे प्रिय अवतारों में से एक, भगवान कृष्ण की जन्म स्थली के रूप में मथुरा हिंदुओं के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। ब्रजभूमि की राजधानी माना जाने वाला यह शहर भगवान कृष्ण की कथा से गहराई से जुड़ा है। लाखों लोग भगवान कृष्ण की और उनकी नटखट बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। हम पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं उनकी कहानियों को। यमुना नदी के तट पर मथुरा का बहुत ही शोभनीय प्रतीत होता है, जिससे मौर्य काल में इसके विकास को बढ़ावा मिला। सम्राट अशोक के शासनकाल में शहर और समृद्ध हुआ। बाद में कुषाण साम्राज्य के तहत मथुरा व्यापार और शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र में बदल गया। कई व्यापार मार्गों पर पड़ने के कारण मथुरा एक जीवंत और समृद्ध बना, जहाँ विविध संस्कृतियाँ मिलती जुलती थीं। यहीं पर बौद्ध मूर्ति कला विकसित हुई और अपने पीछे उत्कृष्ट मूर्तियों की विरासत छोड़ गई। मथुरा से केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है, जो श्री कृष्ण का आध्यात्मिक घर माना जाता है, जहाँ कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन सुनी जाती थी। बल्कि यह उनके दिव्य कृत्यों का साक्षी भी रहा। इसका बखान रसखान और मीराबाई जैसे प्रसिद्ध भक्त ने किया, जिन्होंने अपने छंदों से वृंदावन को अमर बना दिया। वृंदावन ब्रजभूमि में एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में खड़ा है और अपने समृद्ध इतिहास से भक्तों को आकर्षित करता है। यहीं पर प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत के गुरु स्वामी हरिदास रुके थे। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु, एक श्रद्धेय संत, ने अपनी तीर्थ यात्रा पर ब्रजभूमि का दौरा किया था। में मथुरा वृंदावन के अलावा और भी बहुत कुछ है। इस पवित्र क्षेत्र में गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, राधाकुंड, बलदेव और महावन जैसे अन्य पवित्र स्थान शामिल हैं। अपने प्रसिद्ध मंदिरों, घाटों और आश्रमों के अलावा ब्रजभूमि अपने पारंपरिक
चुरकुला नृत्य और जीवंत रासलीला उत्सव के लिए जानी जाती है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर, गरुण गोविंद जी, राधा वल्लभ लाल जी, इसके अतिरिक्त यहाँ राधा रमण, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ महादेव, पागल बाबा जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण अक्षय पात्र, वैष्णो देवी मंदिर, निधिवन, रामबाग। यह कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सूरसेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। आज प्रकृति पर्यावरण, आज की सरकारों ने वृंदावन को नया युग बनाने के चक्कर में उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता थी, पेड़ पौधे, हरा वन, निधिवन, वृंदावन ही तो था जो वृंदावन कहलाया। लेकिन आजकल सरकारें पेड़ पूरे काटे डाल रही हैं। उसको नवनिर्मित भव्यता दिव्यता प्रदान करने के चक्कर में जो उसकी सादगी की सुंदरता है उसी के साथ छेड़खानी हो रही है। श्री कृष्ण मथुरा यदि हम जाते हैं, आजकल लोग मथुरा को स्किप कर देते हैं कि मथुरा में क्या ही है, चलो वृंदावन। लेकिन नहीं दोस्तों, मथुरा यदि आप लोग वृंदावन जा रहे हैं ना तो मथुरा पहले जरूर जाइए। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, यहाँ केशव देव मंदिर भी है, द्वारकाधीश मंदिर। यह मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। विश्राम घाट, माना जाता है कि कंस को मारने के बाद कृष्ण यहाँ विश्राम किए थे। यहाँ की शाम की आरती बहुत प्रसिद्ध है। बुधेश्वर महादेव मथुरा के 4 प्राचीन महादेव मंदिरों में से एक। कंस किला, यमुना नदी के किनारे स्थित यह एक पुराना किला है। गीता मंदिर भी है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और गीता के श्लोकों के लिए प्रसिद्ध है। अब श्री कृष्ण के जीवन पर बात कर लेते हैं। यदि वृंदावन की बात हो, कृष्ण भगवान की बात ना हो तो ये तो बात हम पूरी कभी कर ही नहीं पाएंगे। जन्म हुआ इनका मथुरा में। वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म। कंस के भय से गोकुल में नंद बाबा यशोदा के घर लालन पालन पोषण हुआ। बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। बाल लीलाएं, माखन चोरी, पूतना, अघासुर जैसे राक्षसों का वध, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया। भगवान कृष्ण को शुरू से ही संघर्ष मिला। युवावस्था, मथुरा और द्वारका, कंस का वध कर माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। बाद में द्वारका बसाई और राजा बने। महाभारत और गीता, कुरुक्षेत्र, अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के दौरान ज्ञान दिया, जिसे भागवत गीता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का पक्ष लिया। शिक्षा, कृष्ण का जीवन सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों से में भी कैसे शांत रहकर कर्म किया जाए। कृष्ण का जीवन प्रेम, राधा, कर्तव्य, पांडव, ज्ञान, गीता का संगम है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। 3228 ईसा पूर्व में भारत की मथुरा में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मानव जाति के आध्यात्मिक और सांसारिक भाग्य को नया रूप देने के लिए नियत थे। श्री कृष्ण अपने 125 वर्ष के जीवन में श्री कृष्ण ने मानव जाति की सामूहिक चेतना पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने विश्व को भक्ति और धर्म के परम सत्य के बारे में भी शिक्षित किया। उनका जीवन अतीत के लोगों, आधुनिक दुनिया और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। कृष्ण को दिव्यता का पूर्ण स्वरूप मानते हुए आज भी करोड़ों लोग उनकी आराधना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनकी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन ने कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, अन्य ललित कलाओं के एक विशाल संग्रह को प्रेरित किया है। जैसा उनकी महिमा अतुलनीय है, उनकी कहानी जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के लिए आनंद और प्रेरणा का स्रोत है। एक बालक, एक भाई, एक सारथी, एक योद्धा, एक शिष्य, एक गुरु, एक ग्वाला, एक दूत, गोपियों का प्रिय। अपने जीवन भर कृष्ण ने अनेक भूमिकाएं निभाई और इस बात को कभी नहीं भूले कि ये केवल भूमिकाएं थी और उनका वास्तविक स्वरूप शाश्वत सदा आनंदमय चेतना था। जैसा मैं आप लोग हमेशा कहता हूँ, आप लोग सदा आत्मा से जिया करो, शाश्वत सदा आनंदमय। इस प्रकार वे अनासक्त रहकर भी अपने कार्यों को अच्छे तरह से कर पाते थे और उनके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटती थी। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि जैसा भी हार हो जीत हो, चेहरे पर मुस्कान रखा करो यारो। क्या रखा है जीवन में? ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो जीत और हार दोनों में आनंदित हो पाते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु दोनों का जश्न मनाया, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी मुस्कान रहती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जन्म लिया, मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत किया, मुस्कुराते हुए ही शरीर त्यागा। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यही संदेश दिया कि हमें अपने जीवन को हंसी से भरपूर बनाना चाहिए, बिताना चाहिए। कृष्ण का जीवन इतना परिपूर्ण था कि उनका पूर्ण जीवन यहाँ करना असंभव है। उनका जीवन मुख्यतः श्रीमद् भागवतम, गार्ग संहिता, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत, हरिवंश और कई अन्य पुराणों के माध्यम से वर्णित है। फिर भी हम कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं।
इनका जन्म कारागार में हुआ था। एक ऋषि ने उनके अहंकारी मामा कंस को बताया था कि उनकी बहन देवकी के बच्चे से उनकी मृत्यु होगी, इसलिए कंस ने देवकी को कैद कर लिया, वसुदेव जी को भी कैद कर लिया, उनके हर बच्चे की हत्या करवा दी और फिर कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और अपने नाना को फिर से राज्य दे दिया, राजा बना दिया मथुरा का, और स्वयं राजा न बनकर स्वयं चले गए द्वारका। शिशुपाल पर आक्रमण कर रहा था, हमला कर रहा था, इस वजह से उन्होंने द्वारका जाना उचित समझ लिया। फिर कृष्ण कभी वृंदावन नहीं लौटे। गोपियों के लिए विरह का दर्द सहनीय था, इससे उनका मन तीव्र पीड़ा से भर गया। उनके हर विचार में कृष्ण ही समाहित थे। इसी से उनका मन शुद्ध हुआ और वे धीरे अपने प्रियतम को हर वस्तु में देखने में सक्षम हो गई। वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, आकाश में, सभी मनुष्यों और पशुओं में, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप में भी यही वह अनुभूति थी जिससे कृष्ण प्रारंभ से ही उनके भीतर उत्पन्न करना चाहते थे। उनको अहंकार हो गया था कि कृष्ण तो यार हमारे कहने पर डांस करते हैं, माखन चोरी करते हैं। कृष्ण ने गोपियों में जो भक्ति भाव उत्पन्न किया उसका सर्वोत्तम उदाहरण शायद रासलीला नृत्य है, जिसमें सैकड़ों गोपियों में से प्रत्येक ने 8 वर्षीय कृष्ण को केवल अपने साथ नृत्य करते हुए देखा। रासलीला इंद्रियों के सामान्य तल पर नहीं घटी, जैसा कि आजकल लोग इसकी व्याख्या करते हैं। आजकल लोग भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि ये रासलीला करते थे, जो कि 8 वर्ष का बालक क्या ही, उनका इरादा क्या ही रहा होगा। लेकिन आज का व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति, ये सब तरह तरह के तर्क निकाल के भगवान को भी अपने ही बराबर तुच्छ समझ लेता है। इतना ही दमखम रखते हो तो जाओ पर्वत उठाओ। रासलीला के दौरान गोपियों ने जीवात्मा के परमात्मा में विलीन होने के परम आनंद का अनुभव किया। उनके दिव्य प्रेम के कारण भगवान प्रत्येक गोपी को दर्शन दिए। अपनी शक्ति से उन्होंने प्रत्येक गोपी को आत्मदर्शन का आशीर्वाद दिया। राधा को गोपियों में सबसे अधिक भक्त कहा जाता है। उनका प्रेम सर्वोच्च था, ऐसा प्रेम जो मानवता को ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। बालक कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना वास्तविक चमत्कार नहीं था, वास्तविक चमत्कार तो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम था। कृष्ण के जीवन की अगली प्रमुख भूमिका पांडवों के मित्र के रूप में थी। पांडव 5 धर्मनिष्ठ और निष्ठावान भाई थे, जिनका राज्य उनके सौतेले भाइयों, अहंकारी और अधर्मी कौरवों ने छीन लिया था। अंततः दोनों के बीच हुए युद्ध में कृष्ण ने पांडव अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की। उन्होंने अर्जुन को ही 700 श्लोकों का उपदेश दे दिया। गीता ही कृष्ण का संसार को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। वास्तव में कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण के जन्म का पूरा उद्देश्य ही इस दिव्य गीता का प्रसार करना था। इससे महाभारत युद्ध के पूर्व संध्या पर कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश शामिल है। गीता आध्यात्मिकता के इस सार को इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि आम आदमी इसे समझ सके। जैसा कि महान स्वामी चिन्मयानंद अक्सर कहते थे, गीता के माध्यम से श्री कृष्ण उपनिषदों के ज्ञान को हिमालय से नीचे बाजार में लाए। यह स्वयं भगवान द्वारा दिया गया जीवन का सच्चा मार्गदर्शन था। गीता का अध्ययन कृष्ण बन किया जाता है, जैसा बयान किया जाता है। संसार की चुनौतियों से सामना करने के लिए गीता अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मैं खुद गीता पढ़ता हूँ, आप लोग भी गीता पढ़ा करो। गीता पढ़ने से, किसी के द्वारा बोले गए शब्द सुनने से अच्छा है कि गीता पढ़ लो। गीता पढ़ोगे, आपको स्वयं आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। आप खुद जानोगे कि श्री कृष्ण क्या थे। वे समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए ही नहीं आए थे, उन्होंने सभी को, यहाँ तक कि वेश्याओं, लुटेरों और हत्यारों को भी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया। वे हमें अपने सच्चे धर्म के अनुसार जीवन जीने, उसमें दृढ़ रहने और इस प्रकार जीवन में परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण के उपदेश केवल साधुओं के लिए नहीं थे, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार सभी को सलाह दी। वास्तव में अर्जुन को उनका उपदेश था कि वे संसार में रहकर अपने धर्म का पालन करें। उनका जीवन सांसारिक अग्नि में भी निर्जलित रहने का उत्तम उदाहरण था। यह ऐसा है जैसे जीभ पर चॉकलेट का टुकड़ा रखा हो और लार ना टपके, मतलब सामने उद्देश्य है, लक्ष्य है, लेकिन हम विचलित ना हो, भटके नहीं। वे दिखाते हैं कि बाधाओं के बीच रहते हुए भी जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। भगवान हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अपने रिश्तों से मुंह मोड़ने की सलाह नहीं देते। वे ये समझाते हैं कि हमें प्रेमपूर्ण रिश्तों को बनाए रखते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी आसक्तियों से मुक्त रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष की आयु में एक शिकारी के हाथों अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उन्होंने वैसे ही प्राण त्यागे जैसे वे जन्म से थे। जैसे वे जीवन व्यतीत करते रहे, चेहरे पर दिव्य मुस्कान लिए हुए। वास्तव में कहा जाता है कि उनका अंतिम कार्य उस शिकारी को आशीर्वाद देना था जिसने गलती से उन्हें गोली मार दी थी। उनका प्रेम ऐसा ही था। भगवान कृष्ण अपने पूरे जीवन में लहरों की तरह एक के बाद कई संकटों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनके चेहरे पर कभी भी दुख का साया नहीं आया। उन्होंने हर तरह की कठिनाई का सामना किया, लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति में दुख का कोई स्थान नहीं था। वे परमानंद के साक्षात स्वरूप थे। उनकी संगति में सभी आनंदित होते थे, सब कुछ भूल जाते थे। उनकी उपस्थिति में सभी को आत्म आनंद का ज्ञान होता था। श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की, थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म श्रावण माह की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। 3 वर्ष की आयु तक गोकुल में रहे। पूतना, शकटासुर,
राक्षसों का वध किया। 3 से 6 वर्ष तक वृंदावन चले गए। बाकासुर आघासुर को मार डाला। धेनुका नंदग्राम चले गए। 7 से 10 साल तक ब्रह्मा ने ग्वालों को चुराया और लौटाया। गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन पर्वत पर सवार हुए, गोपियों के साथ रासलीला खेली। 7 से 10 वर्ष मथुरा में कुश्ती के लिए आमंत्रित हुआ। चुनरा बलराम का वध किया, मुस्तिका का वध किया, कंस और बलराम का वध किया, अपने भाइयों का वध किया। 29 से 83 द्वारका में राज्य की स्थापना की। रुक्मणी और 7 अन्य से विवाह किया। नरकासुर के राज्य से 16,100 राजकुमारियों को बचाया। 84 से 125 कुरुक्षेत्र युद्ध में गीता का उपदेश। गर्भ में ही राजा परीक्षित की रक्षा की। उद्धव गीता का उपदेश दिया। स्वर्गारोहण 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को शरीर त्यागना। दोस्तों, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, वृंदावन हमारे हिंदू समाज का एक प्राचीनतम से प्राचीनतम और आधुनिक से आधुनिक धार्मिक क्षेत्र है। वहाँ जाने पर एक अजीब सी शांति, अजीब सा वातावरण हर जगह है। राधे का शोर, चहल पहल, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और राजस्थान की सीमा भी ब्रज क्षेत्र को छूती है, टच करती है, जो कि हमको और कई तरह की रीति रिवाज, संस्कृति से जोड़ती है। भगवान कृष्ण का जीवन अपने आप में एक कोरा कागज, सादा कागज सा रहा है। हम सभी को सीखना चाहिए भगवान कृष्ण के जीवन से। चाहे जैसे भी हो, विपत्ति में हो, सुख में हो, चाहे महलों में हो, चाहे झोपड़ी में हो, हर समय भगवान का धन्यवाद करते रहिए। आपके पास जितना कुछ है उतना भक्तों के पास नहीं है, और हमेशा भगवान से कृतज्ञता ज्ञापित करिए। कुछ मांगिए मत, भगवान को सब पता है कि आपको क्या देना है। आज दोस्तों हमने पूर्ण किया वृंदावन और मथुरा के दर्शन किए। बांके बिहारी जी का दर्शन करें। वहाँ पास में यमुना घाट है जहाँ कालिया नाग का वध किया था। निधिवन जाएँ, रमण रेती जाएँ, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर जाएँ। वृंदावन में घूमने के लिए इतना ही कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है ये। वहाँ की भीड़, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के व्यवहारिक परिदृश्य अलग ही अलौकिक दिव्यता प्रदान करता है। वहाँ जाते ही ऐसा लगता है जैसे मानो संसार एक कदम पीछे रह गया है। कृष्ण की माया नगरी, लेकिन वह माया नहीं है। आजकल राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक विचारधाराएं, कलयुग का प्रवास तो अब हर जगह फैल गया है। ऐसे लोगों से दूर रहें। लेकिन भगवान की दिव्यता को प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और अब हम इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे जिसमें हम जानेंगे कि कृष्ण की लीलाएं गोवर्धन में क्या रही, नंदगांव में क्या रहा, बरसाना में कैसे हुई, कैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया ग्वालों की रक्षा करने के लिए, इंद्र के प्रहार से सबको मुक्त किया, इंद्र का मान मर्दन किया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा वृंदावन का प्रयास, छोटा सा प्रयास, आप लोग बताइए कमेंट करके।